हमारी पृथ्वी का जन्म आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था और मनुष्यों को धरती पर आए हुए लगभग 70 लाख साल हो गए हैं। तब से अब तक हमारी इस पृथ्वी ने बहुत से बदलाव देखे हैं और उन्हीं बदलावों के कारण बहुत सी सभ्यताओं का जन्म भी हुआ। अतीत की एक ऐसी ही सभ्यता के सफर पर आज हम चलते हैं, शायद कुछ जानने, शायद कुछ सीखने। लेमुरिया वह द्वीप जो कभी भारत के दक्षिण में स्थित था, जो हिमयुग के अंत तक हिंद महासागर में डूब गया, वह आज भी लोगों के लिए एक तर्क का विषय बना हुआ है। ये द्वीप मेडागास्कर से लेकर ऑस्ट्रेलिया के तटों तक फैला हुआ था। ये द्वीप एक 20वीं सदी के जूलॉजिस्ट फिलिप स्लेटर के द्वारा सुर्खियों में आया, जब उनका आर्टिकल एक इंग्लिश मैगजीन द क्वार्टरली जर्नल ऑफ साइंस में 1864 में प्रकाशित हुआ और उन्होंने अपनी एक किताब द मैमल्स ऑफ मेडागास्कर में भी इसका जिक्र किया था कि लेमूर्स की मूल भूमि मेडागास्कर है, लेकिन भारत और अफ्रीका में भी इनके जीवाश्म पाए गए हैं। तो भारत और मेडागास्कर को एक बहुत ही बड़ा भूभाग कभी जोड़ता था, जिसकी वजह से ही ये जीव मेडागास्कर से भारत और मध्य पूर्व के देशों में गए, जहां से आज इनके जीवाश्म मिल रहे हैं। शायद इसी वजह से लेमुरिया का जिक्र भारतीय सभ्यता में भी आता है, लेकिन एक दूसरे नाम से। कुमारी कुंदम इस शब्द का पहली बार उल्लेख स्कंद पुराण के 15वीं शताब्दी के संस्करण में किया गया था, जिसे कि कच्छप शिवाचार्य ने लिखा था। तमिल की पौराणिक कथाओं के अनुसार वहाँ पांड्यन राजाओं का शासन हुआ करता था, जो कि एक बहुत ही उन्नत सभ्यता के स्वामी थे। उन्होंने वहाँ करीबन 10,000 सालों तक शासन किया। उसके बाद सुनामी और बाढ़ के आने से जब ये द्वीप समुद्र में समाने लगा, तो यहाँ के लोगों ने भारत के दक्षिण और अफ्रीका में पलायन किया और अफ्रीका से मध्य एशिया और वहाँ से अलग अलग देशों में गए, जिससे संसार में बहुत सी सभ्यताओं का विस्तार हुआ। इस द्वीप का समर्थन करने वालों के अनुसार इस द्वीप में 49 प्रदेश हुआ करते थे और आज का कन्याकुमारी और तमिलनाडु भी इसी द्वीप का हिस्सा हुआ करते थे। ये द्वीप बढ़ते जल स्तर के कारण समुद्र में समा गया। इस तथ्य को यदि विज्ञान की नज़र से देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी के अनुसार समुद्र का जल स्तर लगभग 10,000 साल पहले 60 मीटर तक कम था और 15,000 साल पहले 100 मीटर तक। और जहां पर कुमारी कुंदम की भूमि को बताया जाता है, वहां समुद्र की गहराई 200 मीटर और कहीं अधिकतम 2000 मीटर है। तो वहां मानव बस्तियां होने की संभावना हो सकती है, लेकिन विज्ञान को भी उतने प्रमाण नहीं मिले हैं जिनसे वो इस द्वीप को कल्पना से हकीकत बना सके। लेकिन हम विज्ञान पर भरोसा कर सकते हैं कि वो एक दिन हमारे सामने इस सभ्यता के कई प्रमाण रखेगा, क्योंकि आधुनिक मानव का इतिहास कितना पुराना है, ये सवाल आज भी हमारे मन में उत्सुकता बढ़ा देता है और इसीलिए हम हमेशा इसे जानने की कोशिश करते रहेंगे। इस सफ़र पर मेरा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले सफ़र पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।